हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स्थ की वर्कशीट नंबर 43, जो कि 15 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है एंड आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लेसन फेयर प्ले, और इसका ये अगला पार्ट है। इसके कुछ पार्ट हम पिछली वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। We read that Jumman and Algu were good friends, and Jumman's aunt requested for a monthly allowance from Jumman after she transferred all her property to him. तो हम इसके पहले पढ़ ही चुके हैं कि जुम्मन की आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी थी, और उसके बाद उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो जुम्मन की आंट ने कहा कि आप मुझे कुछ मंथली खर्चा दे दिया करो, जिससे मैं एक अलग किचन सेटअप कर सकूं और हमारे बीच में प्रॉब्लम ना हो। When mistreated, she decided to go to the पंचायत for help, पर जब उसे ऐसा भी नहीं किया गया उनके साथ, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं पंचायत के पास जाऊंगी और अपने केस को उनके सामने उठाऊंगी। Now let's read and find out what happened next. तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या हुआ। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। तो उसी दिन पंचायत बुलाई गई एक बनियान ट्री के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। तो जुम्मन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जो पंच है उनकी जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी आंटी जो हैं अपने लिए एक हेड पंच को नॉमिनेट करें और मैं उनकी बात को मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। जो पंच होते हैं वो ना ही हमारे दोस्त होते हैं ना ही हमारे दुश्मन होते हैं। तो ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया और कहा कि तुम्हारा क्या कहना है अलगू। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो अब जब अलगू को ये लगा, जुम्मन को ये लगा कि जो उनकी साइड से उनकी बातों को रखने वाले हैं वो है अलगू, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि अलगू और जुम्मन बहुत अच्छे दोस्त थे। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। तो अलगू ने कहा कि चाची आपको पता है कि जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। तो आंटी ने अलगू को कहा कि हाँ मुझे पता है। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप फ्रेंडशिप के लिए अपने कंसाइंस को नहीं मारोगे, अपनी जो सोचने समझने की क्षमता है, क्या सही है क्या गलत है, उसको आप नहीं ख़त्म करोगे। गॉड लिव्स इन द हर्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। तो इसी के साथ ही ओल्ड लेडी जो थी उन्होंने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। तो अलगू ने कहा कि जुम्मन से कि जुम्मन और तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, और आपकी जो आंट हैं वो मेरे लिए उतनी ही प्यारी हैं जितने कि तुम मुझे प्यारे हो। ठीक है। नाउ आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। अब क्योंकि मैं पंच हूँ तो तुम और तुम्हारी आंटी दोनों ही मेरे सामने बराबर हैं। What have you to say in your defense? आपको आपके डिफेंस में क्या कहना है, अपने बचाव में आप कुछ कहना चाहेंगे। 3 years ago began जुम्मन, my aunt transferred her property to me। तो 3 साल पहले मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी को मेरे नाम कर दिया, ये जुम्मन ने कहा। I promised to support her as long as she lived। और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो जब तक जिंदा रहेंगी मैं उनका ख्याल रखूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैं जितना कर सकता था मैंने वो सब किया है। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट।
अब कुछ झगड़े हैं जो मेरी वाइफ के बीच में और मेरी आंटी के बीच में हुए हैं, पर जिनको मैं रोक नहीं सकता हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलावेंस फ्रॉम मी। अब मेरी आंटी जो है वो हर महीने का खर्चा मुझसे मांग रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अब बच्चों हमने इस पैसेज को तो पढ़ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब नीचे कुछ क्वेश्चन है, हमें इनके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग। जो सेम इवनिंग है वो पंचायत कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, तो आप लिखेंगे अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। ए पार्ट का आंसर आ जाएगा अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। ठीक है। इसका बी पार्ट है, हु वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड बाय हुम। तो हेड पंच के रूप में कौन नॉमिनेट हुआ था और उसको किसने नॉमिनेट किया था। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, अलगू चौधरी वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय जुम्मन्स आंट। तो अलगू चौधरी को हेड पंच बनाया गया था, और किसने बनाया था, जुम्मन की आंट ने बनाया था। ठीक है। अब है सी पार्ट, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टू होम। तो ये नीचे कुछ हमें वर्ड्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि किसने कहे थे और किससे कहे थे। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड्स नॉर एनिमी। तो फ्रेंड्स को ना दोस्त और ना ही दुश्मन, किसी का नहीं पता होता है। ये बात किसने कही थी। तो बच्चों ये कहा था ओल्ड लेडी ने, और किसको कहा था, जुम्मन को कहा था। नेक्स्ट है, आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। ये किसने कहा था, ये कहा था जुम्मन ने। और किसको कहा था, तो ये उन्होंने अलगू को बताया था। किसको बताया था बच्चों, अलगू को। थर्ड है, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। आपको अपने डिफेंस में क्या कहना है। ये सेंटेंस कहा था अलगू ने, और किसको कहा था, जुम्मन को कहा था। ठीक है। तो सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है डी पार्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन। नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमें उनके करेक्ट मीनिंग को चूज करना है। फर्स्ट है डिफेंस, सेकेंड है डिसीजन एंड थर्ड है कंसाइंस। एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, अ चॉइस और आर्ग्यूमेंट, साइंस, फाइट फॉर कॉज, टू वर्क क्विकली एंड मोरल सेंस। तो बच्चों आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये वर्ड गिवन है और ये दो ऑप्शन है, आपको दोनों में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। डिफेंस का मतलब होता है एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, ए करेक्ट है। सेकेंड है डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है अ चॉइस और जजमेंट, इसका भी ए पार्ट करेक्ट है। थर्ड है कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है अ मोरल सेंस, यानी बी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।